अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, मैं हूं इंजीनियर हबीब और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है इलेक्ट्रिकल वॉल। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कोशिश करूंगा छोटी सी वीडियो होगी 5-1 मिनट की, लेकिन आप लोगों के लिए बहुत फ़ायदेमंद रहेगी। तो मेरी यही रिक्वेस्ट है हर उस शख्स से जो सोलर लगवाने में इंटरेस्टेड है, जिसके घर में सोलर लगा हुआ है, या अगर आप अपने सोलर सिस्टम से मुतमईन नहीं है, तीनों कैटेगरी के लोग 5 मिनट की वीडियो को लाजमी देखिएगा। उम्मीद करता हूं कि आपकी बहुत सारी मिसकंसेप्शंस दूर हो जाएंगी। और इसके अलावा सोलर के हवाले से अगर कोई आपको ये कहता है कि ये फ़ायदेमंद नहीं होता, तो उनको ये वीडियो दिखा दें, क्लियर हो जाएगा। मेरे पास एक लंबी लिस्ट है जिसके अंदर मैं बहुत सारे रेफरेंस कोट कर सकता हूँ, लेकिन मैं आपको दो बेसिक सी डिटेल्स शेयर करूंगा। मेरे क्लाइंट हैं सर तोकीर, उनका हमने प्रोजेक्ट लगाया था कश्मीर कॉलोनी के अंदर, और उन्होंने रिसेंटली नेट मीटरिंग करवाई है। तो वो मेरे से अपना इलेक्ट्रिसिटी बिल शेयर कर रहे थे और उन्होंने अपने रिव्यूज़ दिए थे। जल्दी से पहले रिव्यूज़ देखें और फिर मैं कुछ डिटेल्स आपको बताता हूँ। अस्सलाम वालेकुम हबीब भाई, जस्ट टू शेयर द फीडबैक विद यू। ये जो सिस्टम आपसे लगवाया था, आप ये देखें माशाल्लाह, प्रोडक्शन चेक करें। ये 6 किलो वाट का है, 12 प्लेटें लगी हुई हैं। और जो प्रोडक्शन दिन को मैं देख रहा था थोड़ी देर पहले, वो तकरीबन 5.6 किलो वाट जो है प्रोडक्शन दे रही थी। तो माशाल्लाह से वेरी मच सेटिस्फाइड जी, बहुत अच्छा सिस्टम चल रहा है और वी आर वेरी मच सेटिस्फाइड। मैं अभी आपके साथ शेयर भी करता हूँ, लास्ट 5 मंथ से ऑलमोस्ट हमारा जो बिल है दैट इज़ कम्प्लीटली ज़ीरो, ठीक है। और लोड भी हम लोग यूज़ कर रहे हैं, अच्छा खासा लोड यूज़ कर रहे हैं, और बिल हमारा तकरीबन 5 महीने से बिल्कुल ज़ीरो है। तो माशाल्लाह सिस्टम ठीक चल रहा है, बेहतरीन चल रहा है। ये प्लेट्स आपको दिखा दूँ, माशाल्लाह ये भी अभी 12 प्लेट्स हैं। आई एम थिंकिंग कि हम लोग 2 प्लेट्स और ऐड कर लें, तो माशाल्लाह 12 प्लेटों से ही प्रोडक्शन जो है वो इतनी अच्छी है। वी आर वेरी मच सेटिस्फाइड। तो व्यूअर्स, आपने जाना कि जब इन्होंने सोलर सिस्टम लगवाया और एक अच्छा सोलर सिस्टम लगवा लिया हो ना, तो फिर आप उस पर नेट मीटरिंग कर दें, बिल आपका ज़ीरो हो जाता है। अगर आप इलेक्ट्रिसिटी की लोड शेडिंग से बचना चाहते हैं तो हाइब्रिड सिस्टम इज़ द ओनली सोल्यूशन। अगर आप चाहते हैं बिल ज़ीरो हो जाए, तो ग्रीन मीटर या नेट मीटरिंग जिसको हम कहते हैं, दिस इज़ द ओनली सोल्यूशन। ये दो चीज़ें आपने करवा ली और आपने एक अच्छा सिस्टम लगवा लिया, तो आपको बिल की टेंशन नहीं है। अभी मैं आपको बिल के ऊपर लेके जाऊंगा और एक एक डिटेल बताऊंगा किस महीने में कैसा बिल आ रहा था, और नेट मीटरिंग करवा लिया तो अब बिल कैसा आ रहा है। तो व्यूअर्स, चलें मैं डिटेल साथ साथ बताता हूँ बिल को ओपन करके। तो व्यूअर्स, इस वक्त आप देख सकते हैं मेरे सामने बिल ओपन है, और इनका जो हमने सिस्टम इंस्टॉल किया था वो हमने इंस्टॉल किया था आज से 10 महीने पहले, यानी कि अभी जो चल रहा है वो 29 तारीख है, तीसरा महीना है और 2023 है। और आज से 10 महीने पहले हमने इनका जो था वो सिस्टम इंस्टॉल किया था। और इन्होंने जो नेट मीटरिंग करवाई है तकरीबन 5 महीने हो चुके हैं। यानी उससे पहले अगर आप वीडियो चेक करें तो वहाँ पर मैंने सोलर की जनरेशन को टेस्ट किया था, उस वक्त थोड़े से टाइम के लिए नेट मीटरिंग ऑन करके, कि सोलर से कितनी जनरेशन आ रही है। 5.06 किलोवाट, 5000 वाट से ज़्यादा सोलर जनरेट कर रहा है। और आप कह रहे होंगे लोड नहीं चल रहा, तो इस वक्त मैंने इसकी रिवर्स फीडिंग को ऑन किया है ताकि मैं ये चेक कर सकूं कि इसकी मैक्सिमम जनरेशन कितनी आती है। तो रिवर्स मज़ा आ गया है, 5000 वाट से ऊपर जनरेशन आ रही है। ये एसी और ये सारी चीज़ें जो हैं इस वक्त सोलर के ऊपर ही चल रही हैं। लोड टेस्टिंग की जा रही है, 2 एसी चल रहे हैं, 5 पंखे, फ्रिज चल रही है। तो बस हम ज़्यादा देर के लिए उसके ऊपर नेट मीटरिंग ऑन नहीं कर सकते थे। वजह ये थी कि उनका एक सादा ट्रेडिशनल मीटर था। अगर आप बिजली बेच भी रहे होंगे ना, तो सादा मीटर को लगेगा हम बिजली खरीद रहे हैं। तो सिर्फ टेस्टिंग पर्पज़ के लिए तो ठीक है, लेकिन आप फ्यूचरिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से इस तरह नहीं कर सकते। आपको ग्रीन मीटर ही लगवाना होता है ताकि आप इलेक्ट्रिसिटी सेल करें, और ग्रीन मीटर ये चेक कर सके कि आपने कितनी इलेक्ट्रिसिटी इंपोर्ट की और कितनी इलेक्ट्रिसिटी एक्सपोर्ट की है। बाई डायरेक्शनल मीटर होता है। तो अगर हम इधर बिल की तरफ आ जाएं, तो 5 महीने पहले जब इन्होंने ग्रीन मीटर लगवा लिया था, नेट मीटरिंग करवा ली थी, तो आप देखें कि नवंबर के महीने से 2022 में इनका आरपी यानी मीटर रिप्लेस हो गया था और बिल ख़त्म हो गया था। 59 रुपीज़, 39 कुछ एरिया कोई छोटे मोटे चार्जेस होते हैं वो आ रहे हैं। बिल की डिटेल्स मैं अलहदा इंशाल्लाह बताऊंगा। बट आप देखें कि इनके जो है वो यूनिट कंजप्शन ख़त्म हो गई थी। दिसंबर के महीने में -35, यानी इन्होंने इजाफी यूनिट दिए थे। जो साल के 12 महीने होते हैं ना, उसे 4 क्वार्टर्स में डिवाइड कर दिया जाता है और हर 3 महीने के बाद बिल आता है। तो अब आप अगर देख सकते हैं इस वक्त का करंट बिल के अंदर आप देख सकते हैं नॉट टू बी पेड लिखा आ रहा है, और माइनस 1415 रुपीज़, यानी 1415 रुपये जो हैं वो ग्रिड वापडा ने ही इनको पे करने हैं। तो बस यहाँ से आपको ये क्लियर हो चुका होगा कि अगर आपने नेट मीटरिंग करवा लिया और एक हाइब्रिड सिस्टम लगवा लिया है, तो लोड शेडिंग की टेंशन खत्म, इसके साथ ही बिल की टेंशन खत्म, और ये 25 साल तक के लिए है क्योंकि आपका एक अच्छा सिस्टम इंस्टॉल्ड है। अब मैं आपको एक और अपने प्रोजेक्ट की तरफ लेके जाता हूँ। पहले आप इस प्रोजेक्ट की डिटेल्स देखें।
चलते हैं जी इस प्रोजेक्ट पे और जानते हैं कि एक इन्वर्टर के साथ एक और इन्वर्टर लगा हुआ है, एक मैक्स पावर की सीरीज़ का है और दूसरा इन्वर्टर है जी सनवेस का। तो ये क्या कहानी है, ये क्या कॉम्बिनेशन है व्यूअर्स? इस सेटअप को हम कहते हैं नेट मीटरिंग वाला सेटअप प्लस हाइब्रिड सेटअप। यहाँ पर हाइब्रिड सेटअप पहले से ही इंस्टॉल था, अलग-अलग है, पहले से ही 5 किलोवाट का एक सेटअप इंस्टॉल था, हमने जस्ट उसको फ्रेश किया है, बैक पे वुडन शीट्स लगाई हैं, वायरिंग डक्टिंग दोबारा प्रॉपर तरीके से की है और कोशिश की है कि सिस्टम को पहले समझ लें ताकि कोई भी मसला परेशानी से बचा जा सके। तो वर्स यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 10 किलोवाट का सनवेस का ऑन ग्रिड इन्वर्टर इंस्टॉल किया गया था और 5 किलोवाट का पहले इनके पास सिस्टम था। पिछले 3 महीने से ये इस वक्त पाकिस्तान में मौजूद नहीं थे, तो इनकी कंजम्पशन तो ना होने के बराबर थी और इनकी सेलिंग ही हो रही थी इलेक्ट्रिसिटी की। तो बस अब हम चलते हैं इनके बिल की तरफ और जानते हैं कि इनके कितने यूनिट्स प्रोड्यूस हुए हैं और इनका इस वक्त का करंट क्या बिल आ रहा है। तो बस आप देख सकते हैं कि जुलाई के महीने से इनका, बल्कि जून 22 में इनका मीटर रिप्लेस हो गया था और जो पहले एरियर्स थे वो थे। देन जुलाई 2022 में बिल ख़त्म हो गया, 35 रुपये आ रहा है। अगस्त में आप देख सकते हैं, अगस्त से ऑनवर्ड आज तक फरवरी 2023 तक का बिल यहाँ पर शो हो रहा है और मार्च का बिल आ चुका है। तो ये सब 0 है, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 महीने से इनका बिल बिल्कुल भी नहीं आ रहा और हर बार आप देखें कि माइनस 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 में जा रहा है। अब इस वक्त का करंट बिल पे आ जाएं तो आप देख सकते हैं -91,674 CR, यानी -91,000 रुपीज़ इस वक्त वापडा ने इनको पे करने। वर्स अगर ये नहीं पैसे लेते, आगे पूरे गर्मियाँ पड़ी नहीं है, ये आसानी से अपने जितना भी कूलिंग सिस्टम है, एसीज हैं, बेफिक्र होकर इस पे चलाएंगे तो ज़हनी टेंशन बिल्कुल ख़त्म होगी कि बिल आना है, लोड शेडिंग होनी है। तो मैं आपसे हमेशा की तरह ये रिक्वेस्ट करूँगा वर्स, अक्सर लोग पूछते हैं कब सोलर पे शिफ्ट होना है। दिस इज़ द राइट टाइम टू शिफ्ट ऑन द सोलर, क्योंकि हमेशा मैंने यही देखा है कि प्राइसेस इंक्रीज ही हो रही हैं। जब कभी भी सिस्टम इंस्टॉल किया है उसके बाद जो नेक्स्ट सिस्टम इंस्टॉल किया है उसकी प्राइस पहले वाले से ज़्यादा ही रही है। तो अगर आप सोलर लगाने का सोच रहे हैं तो बिल्कुल आप जल्दी से इसके ऊपर स्विच कर जाएं। आप मेरे थ्रू कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं, मेरे सिस्टम इंस्टॉल करवाना चाहते हैं तो मेरा ऑफिस है ऑपोजिट टू टोटल पेट्रोल पंप, नियर 3 मीला मोड़, अटक। यहाँ पर आप विजिट कर सकते हैं। मेरे सर्विस एरिया की बात की जाए तो इस्लामाबाद हो गया, रावलपिंडी हो गया, हरीपुर साइड पे काफ़ी प्रोजेक्ट्स किए हैं, जेलम साइड पे और केपीके साइड पे। इंशाल्लाह मेरा नेक्स्ट ऑफिस बनने वाला है लाहौर के अंदर, तो इंशाल्लाह बहुत जल्द वहाँ पर भी हम सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे और उम्मीद करता हूँ कि मेरी ये एफर्ट्स आपको पसंद आ रही होंगी। सिस्टम अच्छा लग रहा है तो लाजमी मुझे कमेंट करके बताएं। मुझे इलेक्ट्रिकल वॉल की टीम को अपनी दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।